नमस्कार साथियों, आज हम गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक युद्ध भूमि के माहौल को जीवंत करता है। चलिए श्लोक सुनते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादम विनद्योच्च शंखम दद्मो प्रतापवान। भावार्थ, कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाने के लिए सिंह के समान गर्जना करके अपना शंख जोर से बजाया। अब साथियों, जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। युद्ध भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। दुर्योधन बार बार अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसे डर है कि पांडवों की सेना संख्या में कम होने पर भी कहीं अधिक साहसी और आत्मविश्वासी है। तभी पितामह भीष्म, जो कुरुवंश के सबसे बड़े और प्रतापी योद्धा थे, आगे आते हैं। उन्होंने सिंह जैसी गर्जना की और अपना दिव्य शंख बजाया। उस गगनभेदी ध्वनि से पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। दुर्योधन के हृदय में जो डर था वह क्षण भर के लिए दूर हो गया। उसे लगा कि पितामह उसके साथ है और उनकी शक्ति से सब कुछ संभव है। भीष्म का यह शंखनाद केवल एक ध्वनि नहीं था, यह घोषणा थी कि युद्ध अब प्रारंभ होने वाला है। यह ध्वनि केवल सैनिकों के कानों में नहीं बल्कि उनके हृदयों में उतर गई। लेकिन साथियों, यहाँ एक और गहरा अर्थ छपा है। भीष्म जानते थे कि वे जिस पक्ष में खड़े हैं वह अधर्म का पक्ष है, फिर भी वे अपने वचन और प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन की ओर से खड़े हुए। उनका शंखनाद दुर्योधन के लिए उत्साह का कारण था, लेकिन भीष्म के हृदय के लिए यह एक बोझ भी थी। यहाँ से हमें जीवन का एक बड़ा संदेश मिलता है। कभी कभी हम अपने कर्तव्यों और बंधनों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमें अनचाह मार्ग अपनाना पड़ता है। भीष्म ने वचन को निभाने के लिए अधर्म का साथ दिया, लेकिन उनके अंतर्मन में कभी उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए उनका शंखनाद विजय की घोषणा नहीं बल्कि एक गहरी व्यथा का प्रतीक भी था। आज के जीवन में भी यही होता है। कभी हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए किसी वचन या रिश्ते के दबाव में गलत का साथ दे बैठते हैं, लेकिन सच यही है कि अंत में विजय लेकिन केवल सत्य या धर्म की होती है। तो आइए इस श्लोक से हम यह सीखें कि कर्तव्य और वचन निभाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक दे धर्म का पालन करना। वरना हमारी शक्ति, हमारी आवाज़, हमारी गर्जना सब केवल अस्थाई उत्साह ही दे पाएगी, स्थायी विजय नहीं। जय श्री कृष्ण।